Now what we are discussing now is a new chapter, that is a sexual reproduction in flowering plants. Highlight the chapter. That is a sexual reproduction in flowering plants. Okay. So we are discussing new chapter now, that is the sexual reproduction in flowering plants. And in sexual reproduction, especially we are talking about the flowering plants, then we have flowering plants only, we have the angiosperm. So we are talking about sexual reproduction in angiosperms. ठीक है ना बेटा? This will be our most important chapter. And in a NEET examination, about 4 questions are asked. 4 to 5 questions we can start asked every year from this chapter, sexual reproduction in flowering plants. Now the most important thing about the angiosperms, that is, in case of angiosperms, the man body is sporophyte. What is the man body? Sporophyte. That means sporophyte is nothing. Sporophyte is that structure from where the spores are formed. And from these spores, again the what? Sporophyte is developed. That means कि sporophyte जो होता है, एक ऐसा हम बोलेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे स्पोर्स वजूद में आ जाते हैं और उन्हीं स्पोर से फिर जो है मैन प्लांट बॉडी जो फिर अगेन जो है फॉर्म हो जाती है. ठीक है ना बेटा? सो हम ये बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे कि मैन बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज स्पोरोफाइट. एंड स्पोरोफाइट से क्या हो जाता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. यहां से फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है. मैं एग्जांपल दे दूंगा. जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लावर जो होता है उसके पास 2 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इधर स्टैमेन और कार्पल. अगर बाइसेक्सुअल हो तो दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हो सकते हैं. अगर आप एंथर की बात करोगे या हम बोलेंगे स्टैमेन की बात करेंगे, जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और वहां से जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोर्स. ठीक है ना बेटा? और अगर हम फीमेल स्ट्रक्चर जो हमारे पास कार्पल होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे, वहां से जो स्पोर फॉर्म हो जाए, दैट इज अ मेगास्पोर. एंड दैट इज ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन कॉल द बॉडी ऑफ द एंजियोस्पर्म इज अ स्पोरोफाइटिक बॉडी from which we have the formation of spores, like we have the microspore, that is the pollen grains, or we have the formation of a megaspore, which is called as a female gametophyte. Okay? Now, one more important thing that we have to discuss, that is, whenever we study about the sexual reproduction in flowering plants, there we will complete this whole topic in 3 steps. हम इसको 3 steps में complete करेंगे. पहले हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं जो बिफोर फर्टिलाइजेशन है. मतलब जहां पे पोलन ग्रेन जो है, जो हमारे पास गैमेट्स है, पोलन ग्रेन्स प्लस वी हैव द एम्ब्रियो सैक, जहां पे वो फ्यूज नहीं होता, उससे पहले जो इवेंट्स है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं हम 3 स्टेज में पढ़ेंगे. पहले हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या देखेंगे? फ्लावर को देखेंगे, उसके अंदर स्टैमेन को देखेंगे, उसके अंदर कार्पेल को देखेंगे, उसके अंदर पॉलिनेशंस को पढ़ेंगे. ठीक है? वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है. उसके बाद हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, जहां पे पोलन ग्रेन जो है इट विल फ्यूज अप विद द फीमेल गैमेट. वो हो गई फर्टिलाइजेशन. उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहां हम बोलेंगे फ्रूट बन जाएगा. उसको हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो वेन एवर वी विल स्टडी द एंजियोस्पर्म, जहां पे भी आप पढ़ोगे हमेशा इसको एक इवेंट्स के थ्रू पढ़ो, ताकि आप इजीली क्या कर सकते हो? अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है ना? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम क्या कर सकेंगे? हम इसको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे. 3 स्टेप्स. पहला स्टेप जो हमारे पास रहेगा, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स.
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, बात सुनो मेरी, वो इवेंट्स होते हैं जो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाए। और वो इवेंट मैंने आपको बताया, हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे, कार्पल के बारे में पढ़ेंगे, इजंट इट। उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे गैमेट्स बनते हैं। उसके बाद पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे, कौन कौन सी पॉलिनेशन हो सकती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इवेंट होगा, सेकेंड इवेंट जो उसके बाद आ जाएगा, दैट विल बी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे कैसे हमारे पास जो पोलन ग्रेन से वो फ्यूज करेगा किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, दैट इज एम्ब्रियो सेट के साथ, उसी टाइम हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब फ्यूजन हो गया, उसके बाद जाइगोट का क्या होगा, तो जाइगोट का हम देखेंगे क्या क्या होगा। जाइगोट से बन जाएंगे व्हाट, जाइगोट से बन जाएगा हमारे पास एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म बनेगा, फिर सीड फॉर्मेशन होगी, फिर हमारे पास फ्रूट फॉर्मेशन होगी। तो उसको हम बोलेंगे, वो जो इवेंट्स होंगे बाद में, दैट विल बी कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन इवेंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। अब जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, तो हमने क्या देखा, 3 स्टेप्स में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट हो जाती है। वन इज ए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन सभी इवेंट्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, बिफोर वी डिस्कस ऑल द थिंग्स, लेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अबाउट द फ्लावर, ठीक है ना। फ्लावर के बारे में देखते हैं। अब देखो बेटा, जो फ्लावर है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किनका है मुझे बताओ, एंजियोस्पर्म्स का। और इसी फ्लावर के थ्रू क्या करते हैं, ये दिखाते हैं हमारे पास मोड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता ही है, मैं आपको नहीं बताऊंगा इन चीजों को, लेकिन बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे 2 अपोजिट जो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, एजेंट यहाँ हम बोलेंगे हमारे पास जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, एक मेल गैमेट होता है, दूसरा जो है फीमेल गैमेट होता है। और एक इवेंट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट्स अ फ्यूजन, दैट्स अ फर्टिलाइजेशन। और ये भी आप याद रखोगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे वेरिएशन है, क्योंकि 2 अपोजिट सेक्स जो है फ्यूज हो जाते हैं, 2 अपोजिट गैमेट जो है फ्यूज हो जाते हैं, और न्यू वन जो फॉर्म हो जाता है वो वेरिएंट होता है। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एंजियोस्पर्म्स ने, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर है वो है एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इजंट इट, ग्राफ्टिंग है, इजंट ऑल दीज थिंग्स यू नो अबाउट इन नेचर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मोस्टली हम देखते हैं कटिंग है, बडिंग है, उनके अंदर वो चीजें हम देखते हैं वहां से फॉर्म हो जाती है, इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है, इट्स मैनली फॉर व्हाट, टू क्रिएट द वेरिएशन इन एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है, दे हैव डेवलप्ड अ स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फ्लावर। अब फ्लावर जो है, बात सुनो मेरी, ये कहां से डेवलप हो जाए, कैसे डेवलप हो गया, देखो बेटा, देयर इज अ चेंज इन हार्मोन्स, पॉइंट टू बी नोटेड। आपसे कोई पूछेगा कि एंजियोस्पर्म फ्लावर प्लांट जो होते हैं, इनके अंदर डेवलप हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा
फ्लावर कहां से आ गया, तो आप बोलोगे चेंज इन हार्मोन्स हैज रिजल्टेड मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन ए प्लांट। तभी तो हो गया, कोई हार्मोन चेंज हो गया, हार्मोन चेंज होगी प्लांट बॉडी के अंदर, एंड दैट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर। अब ये हार्मोन कौन सा आया था, हार्मोन जो वहां पे आया दैट्स कॉल्ड एज फ्लोरिजिन। द हार्मोन वी हैव इज ए फ्लोरिजिन। और अगर आपसे कोई पूछेगा ये फ्लोरिजिन कौन सिंथेसाइज करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं लीव्स। उसके बाद थ्रू फ्लोएम जो ये हार्मोन है, इट मूव्स अप टू द व्हाट, ये मूव करता है टुवर्ड्स द शूट or to the shoot tips where we have a presence of apical meristem and result the formation of a flower. तो हमसे कोई पूछेगा कि फ्लावर कहां से बन गया, कैसे वजूद में आ गया, तो हम बोलेंगे प्लांट के अंदर हुई क्या, इन प्लांट क्या हो गया, प्लांट के अंदर होगी चेंज इन हार्मोन्स, चेंज इन हार्मोन्स, प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंज होगी। उस चेंज इन हार्मोन की वजह से क्या हो गया, चेंज इन हार्मोन की वजह से क्या हो गया प्लांट के अंदर, देयर वाज द मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। उस प्लांट के अंदर क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं व्हाट दे बियर द फ्लावर, हम बोलते फ्लावर बियर करते हैं, लेकिन कैसे फ्लावर बियर उन्होंने किया, क्योंकि बाकी तो नहीं बियर करते, तो हम बोलेंगे चेंज इन हार्मोन्स हो गया, और उस हार्मोन की वजह से उस प्लांट के अंदर क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। अब ये कौन सा हार्मोन जो है जो फ्लावर की फॉर्मेशन कराता है, तो ये चीज हम पहले देखते हैं, ठीक है ना, बाद में हम आगे जाएंगे फ्लावर को स्टडी करेंगे। अब कौन सी चीज है जो हमारे पास क्या करती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज एंजियोस्पर्म में लाती है। हमारे पास एक हार्मोन है, याद रखोगे नाम, हार्मोन हमारे पास है, उसका नाम है फ्लोरिजिन। व्हाट इज द हार्मोन कॉल्ड एज फ्लोरिजिन। ये फ्लोरिजिन क्या करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। एक चीज, दूसरी चीज, फ्लोरिजिन क्या कहां से सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज फ्रॉम लीव्स, सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बेटा, ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, ठीक है ना बेटा, ये ट्रांसपोर्ट कराएगा फ्लोएम। 11th का चैप्टर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, फ्लोएम। और कहां पूछेगा फिर, एक्ट कहां पे करेगा, एक्टिंग अपॉन शूट टिप और apical meristem and results formation of flower, और ये फ्लावर की फॉर्मेशन कराएगा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया 3 इवेंट्स में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, दैट्स ए प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनके पास फ्लावर होता है, और फ्लावर के अंदर ये हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। बाकी प्लांट्स में एबिलिटी नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स शो द asexual means of reproduction. It's only the what angiosperms which have the flower, okay, which bear the different sexual organs, isn't it? From with the help of these sexual organs, they are performing the sexual means of reproduction. अब मैंने आपको बताया क्या हो गया इस एंजियोस्पर्म के अंदर, देयर वाज चेंज इन हार्मोन, एंड इस चेंज हार्मोन की वजह से इसके अंदर क्या आ गई, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। अब कौन सा हार्मोन था, हार्मोन था फ्लोरिजिन। ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स, ये सिंथेसाइज बाय लीव्स होता है, लीव्स इसको सिंथेसाइज करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करता है इसको कौन, फ्लोएम। याद रखोगे आप, एक्ट करता है शूट टिप पे, या हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम पे, एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, और क्या बनाता है वहां पे, फ्लावर बनाता है, ठीक है बेटा। सो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।